Assalamu alaikum, dear student. Hope all of you are doing well with the grace of Almighty. Today, our topic is the textual question of short story The Shepherd's Treasure. जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली दो वीडियो क्लासेस में या दो जो हमने ऑफलाइन वीडियो जो शेयर की थी उसमें मैंने आपको जो शेफर्ड्स ट्रेजर शॉर्ट स्टोरी है उसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया था या उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो आज की इस वीडियो में हम इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, द शेफर्ड हैडंट बीन टू स्कूल बिकॉज। तीन ऑप्शन इसके दिए गए हैं। ही वॉज वेरी पोर, देयर वेर वेरी फ्यू स्कूल इन दोज डेज, ही वॉजंट इंटरेस्टेड इन स्टडी। यानी शेफर्ड स्कूल नहीं गया था। क्यों नहीं गया? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो दूसरा है, क्योंकि उन दिनों स्कूल बहुत कम थे। अगर ये पहला भी इसका आ सकता है, ही वॉज वेरी पोर, क्योंकि ये गरीब भी था, लेकिन करेक्ट ऑप्शन जो है उन दोनों स्कूल ही कम हुआ करते थे, इसलिए स्कूल जा नहीं सका। हु विजिटेड द शेफर्ड वन डे एंड वाई। एक दिन शेफर्ड के घर कौन आया और क्यों आया? किंग ऑफ द कंट्री विजिटेड शेफर्ड हाउस शेफर्ड वन डे इन ऑर्डर टू चेक हिज विजडम। किंग जो था उस मुल्क का वो शेफर्ड के घर आया उसके विजडम को चेक करने के लिए एक दिन, क्योंकि जो ये शेफर्ड था वो बड़ा दाना था और पूरे मुल्क में उसकी दानाई के चर्चे थे। लोग उसके पास आया करते थे, अपनी ट्रबल्स को शूट करने के लिए, एडवाइस लेने के लिए आया करते थे। तो इन सब चीज़ों की वजह से वो बड़ा फेमस हो चुका था पूरे मुल्क में। तो इस उसकी फेमिलियरिटी का चर्चा बादशाह के पास जब हुआ तो बादशाह ने कहा कि चलिए मैं भी देखता हूँ ये कितना फेमस है। तो इसीलिए बादशाह इसके पास आया, इसकी जो क्यों थी उसमें रहा, रात को इसके पास बैठा और इसकी दानाई का पूरा जायजा उसने लगाया। क्वेश्चन नंबर 3 है, वाई डिड अदर गवर्नर्स ग्रीव जेलियस ऑफ द शेफर्ड। दूसरे गवर्नर जो थे वो इस शेफर्ड से क्यों जेलियस हुए? हमने स्टोरी में पढ़ा कि दूसरे गवर्नर इस शेफर्ड की फेमिलियरिटी से बहुत जलते थे, तो इसलिए उन्होंने इसके खिलाफ गलत एलिगेशंस लगाई और चुगली की बादशाह के सामने कि ये जो ये टैक्स कलेक्ट करता है उस टैक्स का कुछ हिस्सा इसने छुपा के अपनी आयरन चेस्ट में रखा है। तो बादशाह ने ये चेक करने के लिए कि इसकी आयरन चेस्ट में क्या है इसे पैलेस में बुलाया। तो हमने लिखा है, When the other governors complained that new governor is dishonest। जब दूसरे गवर्नरों ने कंप्लेंट की कि ये गवर्नर जो है ये डिसऑनेस्ट है। King called him in the palace to inquire whether the allegations against him। बादशाह ने इसीलिए उसे वहां पे बुलाया पैलेस में ये जांच करने के लिए कि एलिगेशंस इसके अगेंस्ट जो लगी वो करेक्ट हैं या नहीं। क्वेश्चन नंबर 5, वाई वॉज एवरीवन डिलाइटेड टू सी द आयरन चेस्ट ऑन कैमल्स बैक। कैमल बैक पे सब ने जब आयरन चेस्ट देखी तो सब डिलाइटेड क्यों थे? क्योंकि बाकी सब ने कंप्लेंट की थी कि इस आयरन चेस्ट में इसने खजाना छुपा के रखा है। अब वो सोच रहे थे जब इससे खजाना निकलेगा तो बादशाह उसे बेइज्जत करके यहाँ से या ज़ील ख्वार करके यहाँ से निकालेगा। तो लेकिन हुआ ऐसा इसके बरक्स। Because all other governor thought that new governor has hidden treasure in this chest। दूसरे सब गवर्नर ये सोच रहे थे कि इस चेस्ट में नए गवर्नर ने खजाना छुपा के रखा हुआ है। What did the iron chest contain? आयरन चेस्ट में क्या था? आयरन चेस्ट contain an old blanket। आयरन चेस्ट में क्या था? एक ओल्ड ब्लैंकेट था। अगला पार्ट ये पूछता है, अगला क्वेश्चन जो पूछता है, व्हाई डिड द शेफर्ड ऑलवेज कैरी इट। शेफर्ड इसे हमेशा क्यों अपने साथ उठाता था? शेफर्ड कैरी इट, शेफर्ड इसलिए इसे उठाता था क्योंकि वो ये चाहता था कि मेरे पास यही एक खजाना है, यानी अपनी मेरे पास यही एक चीज़ है। अगर उसने कहा कि जब भी मुझे बादशाह यहाँ से अगर निकाल देगा तो मैं यही अपना खजाना लेके चला जाऊँगा, मुझे और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो अगला पार्ट ये पूछता है, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ शेफर्ड्स ह्यूमिलिटी और विजडम। ये क्या थी? शेफर्ड की ह्यूमिलिटी थी, ये शेफर्ड की विजडम थी। ये शेफर्ड की विजडम थी। इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ शेफर्ड विजडम। 7वां क्वेश्चन, हाउ डिड किंग रिवार्ड द न्यू गवर्नर। नए गवर्नर को बादशाह ने किस तरह रिवार्ड किया? किंग मेड हिम द गवर्नर ऑफ बिगर डिस्ट्रिक्ट। बादशाह ने उसे बड़े डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बना दिया, क्योंकि इस गवर्नर ने ईमानदारी दिखाई और सच्चाई पे रहा, तो इसलिए बादशाह ने उसे बड़े डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बना दिया। तो आगे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इनको आपने यूज़ करना है सेंटेंस में। मैंने एग्जांपल्स के तौर पर इन्हें इन सेंटेंस में यूज़ किया है, आप इन्हें अपने सेंटेंस में यूज़ करोगे। सबसे पहला है ट्रेजर। ट्रेजर आपको पता है खजाने को कहते हैं, प्रीशियस वैल्यूएबल थिंग्स, ये प्रीशियस थिंग को कहते हैं।
तो मैंने इसका सेंटेंस बनाया, ही वॉज पेड इन डायमंड एंड ट्रेजर। कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट हो गया पोलाइट एक्सप्रेशन, एडमायरेशन, प्राइज। ही कम्प्लीमेंटेड सानिया ऑन हर अपीयरेंस, उसने सानिया को कम्प्लीमेंट किया उसकी अपीयरेंस पे। मॉक, मॉक होता है टीज करना किसी को, ही मॉकेड गवर्नमेंट डिसीजन। टेरिबल, टेरिबल होता है एक्सट्रीमली बैड। स्ट्रेंजर गिव ए टेरिबल स्माइल। थंडर, थंडर होता है गरजना, इट बिगन टू थंडर। इसके बाद जो क्वेश्चन है उसके लिए हम बुक पे देखेंगे, राइट अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। इन वर्ड्स के अपोजिट्स लिखने हैं। इन वर्ड्स के मीनिंग्स का आपको पता होगा, इनका अपोजिट्स हमने लिखना है। काइंड, सबसे पहला वर्ड जो है वो काइंड है। आपको पता है काइंड किसे कहते हैं, मेहरबान। काइंड का अपोजिट क्या है, काइंड का अपोजिट है क्रूल। काइंड अगर मेहरबान हुआ तो उसका अपोजिट सख्त दिल वाला होगा, जालिम जिसे हम कहते हैं, या अनकाइंड कहेंगे या क्रूल कहेंगे, मीन भी कह सकते हैं। दूसरा जो वर्ड है वो है वाइज। वाइज हमने पीछे पढ़ा कि शेफर्ड बहुत वाइज था, दाना था, तो वाइज का अपोजिट क्या आता है, फूल। वाइज का अपोजिट हो गया फूलिश, स्टूपिड, सिली, ये वाइज के अपोजिट है। उसके बाद आता है किंग, किंग का अपोजिट कभी नहीं आएगी। उसके बाद आ गया ऑनेस्ट। ऑनेस्ट आपको पता है ऑनेस्ट कहते हैं ईमानदार इंसान को, तो उसका अपोजिट आएगा डिसऑनेस्ट, बेईमान इंसान। उसके बाद है हम्बल, हम्बल हो गया आजिज इंसान जिसमें कोई फख्र ना हो, तो इसका अपोजिट आ गया प्राउड, फख्र वाला इंसान। स्माइल, स्माइल आपको पता होगा स्माइल किसे कहते हैं जी, स्माइल करना, मुस्कुराना, तो इसका अपोजिट आ गया फ्राउन। इसके बाद आता है रिप्लाई, रिप्लाई का अपोजिट आता है क्वेश्चन, क्वायरी या रिक्वेस्ट। उसके बाद डिलाइट, डिलाइट का अपोजिट जो है वो है डिसमे। उसके से आगे जो वर्ड है वो है सारो, सारो का अपोजिट जो आता है वो जाय आता है या रिजाइस आता है। वो लास्ट वर्ड आपका जो है ये है एजुकेटेड। एजुकेटेड का अपोजिट आता है इलिटरेट या अनएजुकेटेड। इग्नोरेंस भी हम कह सकते हैं, इग्नोरेंट भी हम कह सकते हैं, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट अनएजुकेटेड है या इलिटरेट हम इसे कह सकते हैं। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज वर्क इसका। तो यहाँ से आगे ग्रामर वर्क है, चेंज द नरेशन। इसके लिए हम पहले नरेशन के जो रूल हैं वो रूल्स को पूरी अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक बड़ा रूल है, इसे हम अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे इस रूल को, तो तब जाके मैं आपको ये एक्सरसाइज कराऊंगा। उम्मीद है कि यहां तक जो मैंने आपको पढ़ाया ये आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। बाकी वस्सलाम, अल्लाह हाफिज।